बीएससी की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की ये वीडियो रहेगी और इसमें आज हम आपको कराएंगे सदिशों की सदिश गुणन, या ये कहिएगा सदिशों की वेक्टर गुणन या सदिशों की क्रॉस गुणन। कुल मिलाकर बात ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कभी कभी आ जाता है यहाँ पर ये बोल सकता है ये दो सदिशों की सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट नॉर्मली, या क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए या क्रॉस गुणन आ जाए। बात एक ही है, घबराना नहीं है। यदि आपसे कहे कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट हमको बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो आपको कहना है कि सदिश गुणन को ही हम या सदिश गुणा को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी परिभाषा ये है, उसको समझाते हैं हम। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं। अब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणन को हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा देखो कैसे बनेगी, ए वेक्टर ए बी साइन थीटा। ये दोनों वेक्टर इस तरह से हैं, हमने मान लिया कि एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर इस तरह से है बी। ओके, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। दोनों के बीच में बना कोण कितना, थीटा है। ये ए क्या है, ए का परिमाण, ए वेक्टर का जो परिमाण होता है हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो ए से, या ए वेक्टर पे हम क्या लगा देते हैं, मोड। पहली बार जो देख रहे हैं वो जरा ध्यान से समझ लो। ए का मतलब ये है कि ए वेक्टर का परिमाण है ये, इसको ए से प्रदर्शित कर सकते हैं या ए वेक्टर के मॉडुलस से प्रदर्शित कर सकते हैं। बी का मतलब ये बी वेक्टर का परिमाण है, ये सी है तो मतलब क्या है कि ये सी वेक्टर का परिमाण है, मतलब समझ गए। तो इन दोनों की, और ये इसका मतलब क्या है, ये तीनों चीज एक्स वाई जेड ऐसे लिखी हुई है, तो तीनों कैसे में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है। ये किसका साइन है, ये है बराबर का, ठीक है। और ये किस में रखी हुई है, ये गुणा में लिखी हुई है, ठीक है। अब या ये कहिए ये क्या है, इनका गुणनफल है, ठीक। तो देखिएगा, और ये क्रॉस का मतलब क्या है, सदिश गुणन। क्रॉस का मतलब क्या है, सदिश गुणन। देखो परिभाषा कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी सी परिभाषा। कैसे, दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों सदिशों के बीच बने कोण की जया, साइन का मतलब जया, के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई बात, नहीं आई परिभाषा, कि दो सदिशों की सदिश गुणा दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम सदिश गुणन कहते हैं, ठीक है। सदिश गुणन की परिभाषा हो गई, ठीक। दो सदिशों की सदिश गुणा उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की जया, जया का मतलब साइन, के गुणनफल के बराबर होता है। इसी और हाँ, क्योंकि ये सदिश गुणन है और सदिश गुणन की जो दिशा, सदिश गुणा में सदिश जो होता है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसमें दिशा, ये तो परिमाण हो गया, तथा इसकी दिशा जो होती है सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि ये दोनों सदिश हैं तो इसके सदिश के तल के बीच में जो लंबवत या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, इसको हम एन कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसके साथ में हम एन कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला, सदिश गुणन का फॉर्मूला तो केवल इतना रहेगा, ये फॉर्मूला है। एन कैप पीछे आ रहा है तो ये केवल क्या है, एन कैप एक एकांक सदिश है, इसकी ये केवल दिशा बताता है, और इसकी जो दिशा है दोनों सदिशों के तल के लंबवत ऊपर की ओर रहेगी। ऊपर की ओर भी हो सकती है और नीचे की ओर भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात है, ये एन कैप केवल एन कैप का मान केवल या तो -1 होगा या +1 होगा। यदि ये सीधी दिशा में चलेंगे, हम इस तरह से हम चलेंगे और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो +1 लगाएंगे, केवल प्लस का रहेगा, ठीक है। और यदि ये विपरीत दिशा में उल्टा, जैसे हम पेचकस को हम सीधे सीधे ऐसे करके कस रहे हैं, उसकी नोक यदि आगे की ओर बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि ये एन कैप का मान प्लस में रहेगा, तो मतलब ये वैल्यू पूरी प्लस में आएगी। यदि हम पीछ से उसको खोल रहे हैं तो हम बोलेंगे उसको कैसा, विपरीत दिशा में पीछे की ओर आ रही है तो हम बोलेंगे कि वो एन कैप का मान माइनस है। तो एन कैप केवल एकांक सदिश है, इसकी जो दिशा है दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है,
और ये केवल दिशा बताने के काम में लाया जाता है। इसलिए एन कैप को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वास्तव में ये लिख देते हैं ताकि ये दिशा का ज्ञान हो सके। ठीक है, चलिएगा। जैसे इसके उदाहरण है बलागुण। बलागुण यानी कि आपका टॉ। टॉ बराबर क्या होता है, देखिए टॉ बराबर, देखिए कुछ लोग टॉ बराबर एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर ऐसे लिख देते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला बेसिकली वैसे देखा जाए तो सही है, लेकिन ये गलत है, वेक्टर रूप में ये गलत है, क्योंकि टॉ का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आप बोलोगे सर इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर बहुत अंतर है, माइनस आ जाता है इसमें, क्योंकि आगे पीछे करने पर माइनस आ जाता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती। आगे इनके गुणों में सीखेंगे अभी इसी को। ठीक है, तो बलागुण क्या है, एक उसका उदाहरण है, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, सदिश गुणन का। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जे। जे वेक्टर बराबर होता है आर कैप पी कैप। ठीक है, पी वेक्टर, आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, रेखीय संवेग। पी वेक्टर आपका रेखीय संवेग है, आर दूरी है। ठीक है, आपका आर क्या है, दूरी। जैसे कि हम किसी वस्तु को, जैसे ये है और इस पर यहाँ से बल लगाकर ये यहाँ पर बंधी हुई है, यदि कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के प्रति घूमती है, जैसे कि आपके घर का दरवाजा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमता है ना, दरवाजा ऐसे खोलेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जितना फोर्स लगाएंगे वो एफ है, और जितनी ये दूरी होगी वो आर वेक्टर है। तो ये केवल क्या है, स्थिति सदिश दिखाएगा, बल कहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, इस पर हमारी ये दिशा है आर वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर एक ये एफ वेक्टर लगा हुआ है, और इसकी दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर आर, ये आगे चल के सारी चीज सीख जाओगे, अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा, सदिश गुणन का जो उदाहरण है बलागुण और कोणीय संवेग, इतना याद रखिएगा। आगे चल के हम सब कुछ समझाएंगे, आपको विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब देखिएगा सदिशों के सदिश गुणन। पहला सदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सदिश गुणन ये क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। किसका, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नहीं करता है, यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये मान बराबर नहीं होता है। ये मान किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी का मान सदैव माइनस आ जाता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वितरण नियम का पालन करता है। ये क्या है, वितरण नियम। ये क्या है, वितरण नियम। वितरण का मतलब दो प्लस में है और एक बाहर है, तो इनके अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। यदि एक सदिश की उसी सदिश के साथ गुणा की जाए, एक सदिश की उसी सदिश के साथ गुणा की जाए तो वो शून्य आती है। शून्य क्यों आती है, क्योंकि ये सदिश है ए वेक्टर, इधर दिशा है इसकी, एक दूसरा सदिश है जिसकी दिशा इधर की ओर है बी वेक्टर। यदि मैं कह दूं इस वेक्टर की दिशा भी ए की तरफ हो और इसका परिमाण भी ए के बराबर हो, तो कुल मिलाकर बात ये ए वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, तो इनके बीच में कौन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। भाई मैं अभी इधर देख रहा हूँ, 1 मिनट बाद भी इधर ही देख रहा हूँ, तो मेरी दिशा में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ए और ए वेक्टर के बीच में कोण कितना होगा, 0 अंश, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही तरफ है। जब कोण का मान 0 है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। जब थीटा का मान 0 है और साइन 0 का मान कितना 0 होता है,
तो यहाँ पर कुछ भी हो जो जीरो, तो थीटा का मान जीरो है तो उनके बीच की जो गुणनखंड है वो भी जीरो आएगा। इसीलिए किसी सदिश की सदिश में यदि गुणा करेंगे तो उसका मान जीरो आता है। क्यों आता है? क्योंकि ए वेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा वो जीरो अंश बनेगा, और साइन जीरो का मान जीरो होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो आता है, और साइन जीरो की जगह जीरो करेंगे तो पूरी संख्या जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे ये क्या है? इसका मतलब क्या है? लंबवत सदिश। लंब सदिशों की सदिश गुणा क्या होती है भाई, वो भी सीख लो। लंब सदिशों की सदिश गुणा क्या होती है? केवल ए बी होगी। क्यों? क्योंकि साइन 90, लंबवत का मतलब हो जाता है साइन 90, और साइन 90 की मान आ जाता है 1, तो साइन 90 की जगह पर 1 आ जाएगा, तो केवल ए बी बचेगा, केवल ए बी। ठीक है, और समांतर सदिशों के लिए क्या होगा भाई? समांतर सदिशों के लिए यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं, दोनों की दिशा एक ही तरफ है। दोनों की दिशा कैसे है? ये बी वेक्टर है, दोनों की दिशा एक ही तरफ है, दोनों समांतर हैं, एक ही तरफ है दोनों की दिशा। या यूं कहिएगा ये इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, ठीक है, तो भी ये समांतर कहलाएंगे। एक इधर और एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच समांतर, या तो दोनों एक ही तरफ हो या आगे पीछे हो, तो या तो थीटा बराबर 0 अंश बनेगा या थीटा बराबर 180 अंश बनेगा। तो दोनों ही कंडीशन में साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है। तो कुल मिलाकर दो समांतर सदिशों की गुणा 0 होगी और लंब सदिशों की गुणा ए बी होगी। राइट, समझ में आ गई बात? ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिश, ये लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। इनके लिए क्या होगा? इनके लिए याद रखिएगा, इस तरह से निकालते हैं हम, 3 बना लेते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख देंगे आई जे और के। ठीक है, और इनका क्रॉस कर दो। ठीक है, तो आई की जे में करेंगे, आई क्रॉस जे तो आएगा के कैप, और जे की के में करेंगे जे क्रॉस के करेंगे तो आएगा आपका आई कैप, और के और आई करेंगे, के और आई करेंगे तो आएगा आपका के और आई करेंगे तो जे। यानी कि एक अगला आ जाता है, आई के साथ में जे करेंगे तो के आएगा, जे और के साथ में करेंगे तो आई आएगा, के और आई के साथ में करेंगे ये। उल्टा मत कर देना, उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। जैसे कि जे के साथ में आई की करेंगे तो माइनस के कैप आ जाएगा, और के साथ में जे की करेंगे तो माइनस आई कैप आ जाएगा, और आई कैप के साथ में के कैप की करेंगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा। ठीक, समझे गए? समझी गई राशि दिखड़ा? चलिएगा, और खास में सुन लीजिए, आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी, और जे के साथ में 0 होगी, और के के साथ में 0 होती है। ठीक, चलिएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के गुण आपके समझ में आ गए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट के हमने एक चीज बताई थी आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में जो मल्टीप्लाई होती है वो 0 आती है। क्यों आती है ये भी हम सिखा दे रहे हैं अभी आपको, और क्रॉस प्रोडक्ट का मान ये आपस में बराबर नहीं होता ये भी हम सिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस चीज को सीख लो पहले। ठीक है, देखिए कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सॉलिड सा एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? ए वेक्टर बराबर कोई भी मान लीजिए, जैसे कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी कि 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3, जो भी आपका मन करे है। और बी वेक्टर बराबर कुछ भी ले लीजिए, बी वेक्टर बराबर कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे, जैसे कि मैंने ले लिया 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, कुछ भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे अपने आप से रैंडम ले लीजिए, 10 11 12 जो भी आपका मन करे वो ले लीजिएगा। अब हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे पहले कि ए क्रॉस ए की जो मल्टीप्लाई होती है वो 0 आती है, बताई थी ना, 0 क्यों आती है पहले वो सीख लो। देखिएगा, पहले ए की ए में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं,
सबसे पहले सीखो। इसमें करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरह से आप लिख लोगे। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? पहले ए वेक्टर, क्योंकि ए की ए में कर रहे हैं तो ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर का ये है तो आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। आई का गुणांक कितना यहाँ पर 1, जे का गुणांक कितना 2 और यहाँ पर के का गुणांक कितना 3। अब दूसरा वाला वेक्टर का ये भी ए वेक्टर है तो इसके गुणांक भी सेम रहेंगे। आई का गुणांक यहाँ पर 1, जे का गुणांक यहाँ पर 2 और यहाँ पर के का गुणांक कितना 3। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई के अब ले लेंगे पहले, अब आई वाले को लेंगे तो आई को छुपा लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ऐसा करो, आई को छुपा लो, कितना बच रहा है 2 2 3 3, 2 2 3 3। बीच वाला हमेशा माइनस में लेंगे, बीच वाला माइनस में लेंगे, क्या बचेगा 1 1 3 3, 1 1 3 3। ठीक है, प्लस के कैप आ जाएगा। अब के को छुपा लेंगे तो कितना बचेगा 1 1 2 2, 1 1 2 2। अब इनको करते कैसे हैं आप लोग जानते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6, फिर जे कैप आ जाएगा 3 1 3 माइनस 3 1 3, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर प्लस का के कैप, एक की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 1 2 और एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 1 2। तो ये क्या आ जाएगा देखिएगा, 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, माइनस कर दो या प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 के कैप, क्योंकि ये 3 में से 3 गया 0, सब 0 0 आ गए तो कुल मिलाकर ये 0 आ गया। अभी हमने यही तो बताई थी प्रॉपर्टी में कि एक ही मल्टीप्लाई एक में करते हैं, सदिश की उसी सदिश में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ये वैसे मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ गया, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। देखिए, करना वही है, हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी की जब मल्टीप्लाई निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का गुणांक, ए का गुणांक कितना 1 2 3, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 3, आई का। ऐसे ही अब बी वेक्टर, अब बी वेक्टर है तो बी वेक्टर में देखेंगे आई का गुणांक कितना है 4, जे का गुणांक कितना है 5 और के का गुणांक कितना है 6 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा, पहला आई कैप, आई को छुपा लो तो कितना है 2 5 3 6, 2 5 3 6, फिर बीच वाला हमेशा माइनस में लेंगे, कितना बचेगा 1 4 3 6, 1 4 3 6, प्लस का के कैप ले लेंगे, अब के को छुपा लेंगे तो 1 4 2 5, 1 4 2 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इनका करना कैसे है, वही चीज, पहले इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आई को ऐसा लिख लीजिए, 2 2 6 12 माइनस। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 दिया 15। ठीक है, ये माइनस और जे कैप जो करते हैं ये कितना 6 1 6 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 दिया 12, ये प्लस का के कैप, 1 5 5 माइनस 4 गुनी 8 ही आ जाएगा। अब देखिएगा कितना आएगा, 12 में से 15 जाएंगे, माइनस का 3, आई कैप को मैं पीछे लिख दूंगा। ठीक है, 6 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 6 और जे कैप हो जाएगा, जे कैप पीछे लिख दिया। ऐसे 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और ये हो जाएगा के कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, समझ में आई बात? नहीं आई? ऐसे ही आपको निकालना क्या है, बी क्रॉस ए का मान निकालो और मुझको बताओ। बी क्रॉस ए का उत्तर मुझको आप कमेंट करके बताओ कितना आएगा। ऐसे ही आपने करना है, 1 2 3 लाइन में उत्तर आ जाएगा, करके मुझको बताइएगा। ठीक है, उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को रोक लो, वीडियो को यहाँ पर रोक लो, अपनी कॉपी पर पहले करके देखो सवाल, फिर उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ उत्तर कितना आएगा। उत्तर आएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 3 के कैप, इतना उत्तर आएगा। तो आपका सही है, नहीं तो उत्तर गलत है। जल्दी से करके मुझको बताइए और उत्तर आप मुझे कमेंट कीजिए। पहले वीडियो को रोक लेना, इस उत्तर को देखे बिना अपना उत्तर कमेंट कीजिए मेरे को, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये यूनिट आपकी खत्म होने वाली है। बस इसमें अब आपका कुछ मतलब थ्योरी व्योरी खत्म, अब सीधा ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद में ये खत्म हो जाएगी यूनिट, फिर नई यूनिट चलेगी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कुछ यानी प्रूफ करने वाली चीज़ें आपको कराऊंगा जो कि आप पेपर में आती हैं।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।